नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक फिर बहुत ही बेहतरीन, जानदार, लाजवाब कंटेंट आपके बीच लेकर आया दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि एसी में कितने पावर का कंप्रेसर लगाते हैं, मतलब कितने एचपी का कंप्रेसर लगाते हैं, उसमें कितने एमएम की कैपी लगाते हैं, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक आज आपको समझाते हैं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपके सामने हमने 4 कॉलम बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, कितने टन की एसी में कितने एचपी का कंप्रेसर लगेंगे, उसमें कितनी लंबी कैपी लगाएंगे आप, उसमें कितनी मोटी कैपी लगाएंगे, तो इसके बारे में आज डीपली आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और एक एक पार्टों का परिचय कराते हुए विस्तार रूप से आपको हम समझाते हैं। तो आइए अपने वीडियो को भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विंडो एसी साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। दुनिया की सबसे छोटी एसी आधा टन, जिसको पौना टन के नाम से मार्केट में जानते हैं। दूसरी होती है 1 टन। तीसरी होती है 1/1/2 टन। चौथी होती है 2 टन। मतलब साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। आधा टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन की होती है। अब आइए इसके बारे में बताते हैं कि इसमें कितने एचपी का कंप्रेसर लगाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि किसी भी एसी में किसी भी एचपी का कंप्रेसर आप लगा देंगे, ऐसा नहीं है। टन के हिसाब से ही आप कंप्रेसर की एचपी लगाएंगे, अन्यथा आपका सिस्टम सही से कार्य नहीं करेगा। तो आधे टन की एसी में 1/2 एचपी का कंप्रेसर लगाएंगे। आधे टन की एसी में 1/2 एचपी का कंप्रेसर लगाएंगे। वहीं पे अगर 1 टन की एसी होगी तो उसमें 1 एचपी लगाएंगे। अगर 1.5 टन की एसी होगी एचपी का लगाएंगे कंप्रेसर। वहीं पे अगर 2 टन की एसी होगी तो उसमें 2 एचपी का लगाएंगे। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये दोस्तों कि जितने टन की एसी होती है उतने एचपी का कंप्रेसर लगाया जाता है। तो अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें कैपिलरी की लंबाई क्या लगाएंगे। आधे टन की एसी में 30 इंच कैपिलरी लगाएंगे लंबी। आधे टन की एसी में 30 इंच लंबी कैपिलरी लगाएंगे। अगर वहीं पे 1 टन की एसी होगी इसमें भी आप 30 इंच की कैपिलरी लगाएंगे। मतलब आधे टन में और 1 टन में 30 इंच की ही कैपिलरी लगाई जाएगी। अगर वहीं पे एसी हमारी 1.5 टन की हो जाती है तो इसमें कैपिलरी की लंबाई बढ़ जाएगी। इसमें कितना लगाएंगे आप, 33 इंच का लगाएंगे। मतलब 1.5 टन की एसी में 33 इंच लंबी कैपिलरी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और वहीं पे अगर 2 टन की एसी होगी तो इसमें 36 इंच लगाएंगे। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। आधे टन में और 1 टन में 30 इंच की कैपिलरी लगेगी। 1 टन में माफ करिएगा 1.5 टन में 33 इंच लगाएंगे। और वहीं अगर 2 टन की एसी होगी तो उसमें 36 इंच की कैपिलरी लगाई जाएगी। अब आइए बताते हैं कि वो कितनी मोटी कैपिलरी लगाएंगे, क्योंकि ये भी टन के हिसाब से आप लगाएंगे। जैसा कि आधे टन की एसी में 0.54 mm की कैपिलरी लगाई जाएगी। वहीं अगर 1 टन की एसी होगी तो इसमें भी वही लगाएंगे आप। कौन सी, 5-4 mm। आधा टन में 1 टन में 5-4 mm की कैपिलरी लगाएंगे आप। उसकी लंबाई भी 30 इंच रहेगी। वहीं पे अगर 1.5 टन की एसी होगी तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कैपिलरी की मोटाई बढ़ जाएगी, 0.60 mm हो जाएगा। वहीं पे अगर 2 टन की एसी होगी तो इसमें कैपिलरी का व्यास थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मतलब 0.64 हो जाएगा mm। तो इस प्रकार से ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर आपके बीच में रखा हूं। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।